मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं प्रगतिवाद और प्रयोगवाद से संबंधित वीडियो नंबर 5। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 130 से 185। ये सभी प्रश्न उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए। सभी प्रश्नों को विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया जाएगा, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ध्यान से सुने, देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हमारे प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं अब। मानव मन की मूल परिचालिका हीनता ग्रंथि है। ये कथन है। विकल्प है हमारे पास एडलर, फ्रायड, श्रात्र, युंग। हमारा उत्तर होगा के एडलर। ये एडलर ने कहा था मानव मन की मूल परिचालिका हीनता ग्रंथि है, ये एडलर ने कहा था। अगला प्रश्न है खेतों के नृत्यन उत्सव में भूला तन मन गेहे डगरिया। ये पंक्ति किस कवि की है? नागार्जुन, धूमिल, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह। ये पंक्तियां केदारनाथ अग्रवाल की हैं। उनकी कविता खेत का दृश्य से ली गई कविता है, पंक्तियां हैं ये। और इस खेत का दृश्य कविता में कवि ने धरती को राधा और कृष्ण को किसान कहा है। खेत का दृश्य कविता में केदारनाथ जी ने क्या कहा? धरती को राधा और कृष्ण को किसान कहा है। अगला प्रश्न है खेतों के नृत्यन उत्सव में भूला तन मन गेहे डगरिया। गेहे की जगह ये देह है, देह डगरिया। ये पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल की किस कविता से है? हम पहले बता चुके हैं। विकल्प है खेत का दृश्य, चित्रकूट के यात्री, चंदू और चेतु, बसंती हवा। मैं आपको बताना चाहूंगी खेत का दृश्य, चित्रकूट के यात्री, चंदू और चेतु, बसंती हवा, ये सभी कविताएं केदारनाथ अग्रवाल जी की हैं। और ये पंक्तियां उनकी कविता खेत का दृश्य से ली गई हैं, जिसमें धरती को राधा कहा गया है और कृष्ण को किसान कहा गया है। इस बात को आपको याद रखना है। ये प्रश्न आ जाता है कि खेत का दृश्य कविता में राधा को क्या कहा गया है या धरती को क्या कहा गया है, कृष्ण को क्या कहा गया है, आ जाता है। इसको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है केदारनाथ अग्रवाल की कविता नहीं है देवमूर्ति, आर्डिनेंस, सोने के देवता, कली और बबूल, हबी बिल्कुल हबी। हमारे पास विकल्प है इनमें से हबी बिल्कुल हबी। ये कविता केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है, ये कविता केदारनाथ सिंह की है। हबी बिल्कुल हबी जो उन्होंने 1960 में लिखी थी। अगला प्रश्न है उत्तर कबीर कृति है, किसने लिखा था उत्तर कबीर? केदारनाथ सिंह, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन। उत्तर कबीर कविता केदारनाथ सिंह की है। उत्तर है केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न है मोचीराम कविता है विष्णु खेरे, धूमिल, त्रिलोचन, नागार्जुन। मोचीराम कविता धूमिल की है, सुदामा पांडे, धूमिल। उत्तर है ख। अगला प्रश्न है श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठुठुर जाड़े की रात बिताते हैं। ये पंक्तियां किस वाद से संबंधित है? विकल्प हैं मार्क्सवाद, प्रयोगवाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद। ये कविताएं मार्क्सवाद से संबंधित हैं। और जो ये पंक्तियां हैं श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठुठुर जाड़े की रात बिताते हैं, ये दिनकर जी ने कहा था। दिनकर जी की ये पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है अस्तित्ववादियों की आस्था नहीं है। विकल्प है उनमें से किस विकल्प में है किस विचारधारा में अस्तित्ववादियों की आस्था नहीं है? ईश्वर परलोक में, स्वर्ग नर्क व पाप पुण्य में, पुनर्जन्म व भाग्य में, इन सब में। इन सभी में ईश्वर और परलोक, स्वर्ग नर्क, पाप पुण्य, पुनर्जन्म और भाग्य में अस्तित्ववादी विश्वास नहीं रखते हैं। उत्तर है घ। इन सब में इनकी आस्था नहीं है। अगला प्रश्न है हबी बिल्कुल हबी कविता है केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन,
त्रिलोचन। हबी बिल्कुल हबी कविता है, ये केदारनाथ सिंह की है। ये इन्होंने 1960 में लिखी थी। हबी बिल्कुल हबी केदारनाथ सिंह 1960 में लिखी गई कविता है। अगला प्रश्न है, नदी एक नौजवान ढीठ लड़की है जो पहाड़ से मैदान में आई है। ये पंक्तियां हैं आगे। मुक्तिबोध केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल। ये पंक्तियां केदारनाथ अग्रवाल की हैं। उत्तर है घ, केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है, खुशबू के शिलालेख काव्य कृति है। धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, आगे गिरिजा कुमार माथुर। खुशबू के शिलालेख कृति भवानी प्रसाद मिश्र की है। उत्तर है ख, भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जिनका जन्म 1913 में हुआ था, 29 मार्च 1913 में, और इनकी मृत्यु 20 फरवरी 1985 को हुई थी। ये एक फिल्मी गीतकार थे और गांधीवादी विचारक थे। अगला प्रश्न है, रामराज में अब की बार रावण नंगा होकर नाचा है। सूरत शकल वही है भैया, बदला केवल ढांचा है। ये पंक्तियां हैं त्रिलोचन, नागार्जुन, दुष्यंत कुमार, केदारनाथ अग्रवाल। ये पंक्तियां नागार्जुन जी की हैं। उत्तर है नागार्जुन। अगला प्रश्न है, आग केदारनाथ अग्रवाल की कृतियों को सुमेलित करें। रचनाएं दे रखी हैं, उनका प्रकाशन वर्ष है। उसके प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें मिलान करना है कि कौन सी रचना कब लिखी गई। रचना है आग का आईना, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, युग की गंगा। कब लिखी गई है? प्रकाशन वर्ष है 1947, 1981, 1947, 1965। हमारा विकल्प क्या हो सकता है, मैं आपको बताना चाहूंगी। आग का आईना कविता लिखी थी कवि ने 1970 में। नींद के बादल ये उन्होंने लिखी है 1947 में। फूल नहीं रंग बोलते हैं ये लिखी है उन्होंने 1965 में। युग की गंगा लिखी है 1947 में। एक विकल्प और है हमारे पास, कौन सी कविता है वो देखते हैं। अगला है हे मेरी तुम। ये कविता भी केदारनाथ अग्रवाल जी की है और पांचों विकल्प है 1970। अब हम देखते हैं हमारा विकल्प क्या हो सकता है। आग का आईना 1970, नींद के बादल 1947, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, युग की गंगा 1947, हे मेरी तुम 1981। इस प्रकार हमारा विकल्प हुआ 5, 3, 4, 1, 2 ए। हमारा उत्तर है ए। अगला प्रश्न है त्रिलोचन की कृति नहीं है। धरती, मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूं, वाणी की व्यथा। धरती और मैं उस जनपद का कवि हूं ये कविताएं त्रिलोचन जी की हैं। मिट्टी की बारात और वाणी की व्यथा ये कविताएं त्रिलोचन जी की नहीं है। हमारा विकल्प होगा क और घ दोनों, ये कविताएं इनकी नहीं है। विकल्प है ख और घ, सॉरी ख और घ ये इनकी नहीं है। मिट्टी की बारात और वाणी की व्यथा ये शिव मंगल सिंह सुमन जी की कृतियां हैं। ये शिव मंगल जी सिंह सुमन ने लिखी थी। धरती और मैं उस जनपद का कवि हूं ये त्रिलोचन जी की कविताएं हैं। अगला प्रश्न है मिट्टी की व्यथा कृति है त्रिलोचन, शिव मंगल सिंह सुमन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। मिट्टी की व्यथा कविता है शिव मंगल सिंह सुमन की। उत्तर है ख, शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन प्रगतिवादी कवि हैं। अगला प्रश्न है नागार्जुन जी की कृतियों को सुमेलित करें। रचनाएं हैं युगधारा, तुमने कहा था, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें। प्रकाशन वर्ष है 1962, 1959, 1980, 1956। युगधारा लिखी थी कवि ने 1956 में। तुमने कहा था ये लिखी है इन्होंने 1980 में। सतरंगे पंखों वाली ये जो रचना है लिखी गई है 1959 में। प्यासी पथराई आंखें इस रचना का प्रकाशन वर्ष है 1962। इस प्रकार हमारा विकल्प क्या होगा देखते हैं। युगधारा 1956, तुमने कहा था 1980, सतरंगे पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आंखें 1962। इस प्रकार विकल्प हुआ हमारा डी। हमारा उत्तर है डी। अगला प्रश्न है शिव मंगल सिंह सुमन की कृति नहीं है। वाणी की व्यथा, एशिया जाग उठा,
विश्वास बढ़ता गया पर आंखें नहीं भरी पाषाणी। शिव मंगल सिंह की जो कविता पाषाणी नहीं है, वाणी की व्यथा वेश्या जाग उठा, विश्वास बढ़ता गया पर आंखें नहीं भरी, ये कविता शिव मंगल सिंह सुमन जी की है। पाषाणी कविता नागार्जुन जी की है। हमारा विकल्प है पाषाणी नहीं है, शिव मंगल सिंह सुमन जी की नहीं है। अगला प्रश्न है, पाषाणी कविता है, हम बता चुके हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कौन सा होगा। नागार्जुन, शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, धर्मवीर भारती। पाषाणी किसकी है? नागार्जुन जी की कविता है पाषाणी। अगला प्रश्न है, नागार्जुन ने बौद्ध धर्म कब स्वीकार किया? 1930, 1938, 1940, 1935। नागार्जुन ने बौद्ध धर्म 1938 में स्वीकार किया था, श्रीलंका जाकर 1938। अगला प्रश्न है, रांगे राघव की रचना नहीं है, मेधावी, पांचाली, रहा के दीपक, अजय खंडर समय समय पर। रांगे राघव की जो रचना नहीं है, समय समय पर इनकी रचना नहीं है, उत्तर है इसका समय समय पर। ये इनकी कृति नहीं है। मेधावी भी इन्हीं की है, पांचाली भी है, राह के दीपक भी है, अजय खंडर भी है। और मैं इनका प्रकाशन वर्ष आपको बताना चाहूंगी। मेधावी कविता जो कृति है कवि ने लिखी थी 1947 में, पांचाली लिखी थी इन्होंने 1955 में, रहा के दीपक ये लिखी है 1947 में, अजय खंडर 1944। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, हम प्रकाशन वर्ष बता चुके हैं, फिर भी दोबारा से बताते हैं। पांचाली, रहा के दीपक, अजय खंडर और मेधावी। प्रकाशन वर्ष 1947, 1944, 1955, 1947। पांचाली हम पहले बता चुके हैं 1955 में लिखी गई है, रहा के दीपक 1947 में, अजय खंडर 1944 में, और इनकी जो मेधावी है 1947 में लिखी गई। इस प्रकार हमारा विकल्प क्या होगा? पांचाली 1955, 3, रहा के दीपक 47, 1 या 4 लगा सकते हैं, 4, अजय खंडर ये है इनका 1944, 2 और मेधावी 1947। इस प्रकार हुआ 3, 4, 2, 1। हमारा विकल्प हुआ बी। पांचाली 1955, रहा के दीपक 1947, अजय खंडर 1944, मेधावी 1947। अगला प्रश्न है, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां दिनकर जी की हैं, रामधारी सिंह दिनकर, इनकी पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, ये पंक्तियां किसकी हैं? रामविलास शर्मा, नागार्जुन। अगले विकल्प है हमारे पास केदारनाथ अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल, सक्सेना। जो ये पंक्तियां हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा, ये पंक्तियां केदारनाथ अग्रवाल की है, इनकी कविता बसंती हवा में से। अगला प्रश्न है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन वह दोहरा साधन है, ये कथन है, किसने कहा था ये कथन? धर्मवीर भारती, अज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह, सर्वेश्वर दयाल, सक्सेना। ये कथन अज्ञे जी का है, उत्तर है ख अज्ञे। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रसिद्ध गजलकार हैं दुष्यंत कुमार, शमशेर बहादुर सिंह, बच्चन सिंह, नीरज। हिंदी के प्रसिद्ध गजलकार दुष्यंत कुमार हैं, जिनका जन्म सितंबर 1933 में हुआ था और इनकी मृत्यु 30 दिसंबर 1975 को हुई थी। ये आकाशवाणी में कार्यरत थे, आकाशवाणी में इन्होंने कार्य किया था। और दूसरा, कुछ समय के लिए ये मध्य प्रदेश राजभाषा विभाग में भी रहे थे ये। अगला प्रश्न है, प्रयोग धर्मिता किस काव्य धारा में उपलब्ध होती है? प्रयोग धर्मिता, नवगीत, प्रयोगवाद, नई कविता, प्रगतिवाद। प्रयोग धर्मिता प्रयोगवाद में उपलब्ध होती है, उत्तर है ख प्रयोगवाद। अगला कथन है, प्रश्न है, निम्न में से मिथक काव्य है? असाध्य वीणा, काठ की घंटिया, ब्रह्म राक्षस, आत्मजयी। मिथक काव्य कौन सा है? असाध्य वीणा। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से बताना चाहूंगी। असाध्य वीणा जो कविता है ये अज्ञे की है, लंबी कविता है। काठ की घंटिया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, जो इन्होंने 1959 में लिखी थी। ब्रह्म राक्षस ये गजानन माधव मुक्तिबोध की लंबी कविता है और फैंटेसी परक है। आत्मजयी
ये कुंवर नारायण का प्रबंध काव्य है। आत्मजयी कुंवर नारायण का प्रबंध काव्य है। मिथक काव्य है, असाध्य वीणा भी मिथक काव्य है, काठ की घंटियां भी और ब्रह्म राक्षस भी। आत्मजयी ये प्रबंध काव्य कुंवर नारायण का। अगला प्रश्न है, एक कंठ विष पाई रचना है दुष्यंत कुमार, आगे भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती। एक कंठ विष पाई ये गीति नाट्य है दुष्यंत कुमार का। उत्तर है क्या? दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न है, एक कंठ विष पाई की विषय वस्तु है क्या है इसकी विषय वस्तु? रावण वध, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, पांडवों का निर्वासन, इनमें से कोई नहीं। एक कंठ विष पाई गीति नाट्य है। इसका जो विषय वस्तु है दक्ष यज्ञ का विध्वंस है। उत्तर है इसका क्या? दक्ष यज्ञ का विध्वंस। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ किया था, उसमें सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन महादेव जो उनकी पुत्री सती के पति थे उसको निमंत्रण नहीं दिया। इससे वे सती माता कुपित हो गई थी और उन्होंने यज्ञ में आके यज्ञ का विध्वंस कर दिया था, यज्ञ में समा गई थी। इस प्रकार से यज्ञ का विध्वंस हो गया और उसी कथा पर आधारित ये एक कंठ विष पाई नाटक है, गीति नाट्य है। अगला है, सपने में भी सच न बोलना वरना पकड़े जाओगे, भैया लखनऊ दिल्ली पहुंचो मेवा मिश्री पाओगे। ये पंक्तियां हैं नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, अरुण कमल, सोहनलाल द्विवेदी। ये पंक्तियां नागार्जुन जी की हैं। उत्तर है क्या? नागार्जुन। अगला प्रश्न है, कटे अंगूठे की वंदना वारे काव्य के कवि हैं नरेश मेहता, शिव मंगल सिंह सुमन, अरुण कमल, सोहनलाल द्विवेदी। इसके जो कवि हैं वो शिव मंगल सिंह सुमन है। उत्तर है शिव मंगल सिंह सुमन। कटे अंगूठे की वंदन वारे। अगला प्रश्न है, दूसरा कोई नहीं काव्य रचना किसकी है? त्रिलोचन, कौर नारायण, नरेश मेहता, कुंवर बेचैन। दूसरा कोई नहीं जो ये कविता है कुंवर नारायण की है। उत्तर है कुंवर नारायण, जो इन्होंने 1993 में लिखी थी और ये तीसरे सप्तक के कवि। कुंवर नारायण की जो दूसरा कोई नहीं कविता ये 1993 में लिखी है और कुंवर नारायण जी तीसरे सप्तक के कवि हैं। और कुंवर नारायण जी को वर्ष 2005 के लिए हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वर्ष 2005 के लिए। अगला प्रश्न है, रत्नगर्भा किसका काव्य है? नागार्जुन, जगदीश गुप्त, केदारनाथ सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। रत्नगर्भा काव्य है नागार्जुन जी का है। उत्तर है क्या? नागार्जुन। कहीं नहीं वही काव्य संग्रह है जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, अशोक वाजपेयी, अशोक चक्रधर। कहीं नहीं वही काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी का है। उत्तर है अशोक वाजपेयी। घर का रास्ता काव्य के कवि है मंगलेश डबराल, अरुण कमल, गोरख पांडे, विजेंद्र जैन। घर का रास्ता मंगलेश डबराल का काव्य है। अगला प्रश्न, नए इलाके में काव्य संग्रह किसका है? धूमिल, शैलेश मटियानी, अरुण कमल, राजेश जोशी। नए इलाके में है अरुण कमल। अरुण कमल की कृति है नए इलाके में अरुण कमल। नेपथ्य में हंसी काव्य संग्रह के कवि हैं नेपथ्य में हंसी किसका काव्य संग्रह है? राजेश जोशी का है। ये ख है इसका उत्तर, राजेश जोशी। नेपथ्य में हंसी राजेश जोशी। अगला प्रश्न है, लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित शीर्षक से ब्रज भाषा में अनुवाद किसने किया? वियोगी हरि, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामचंद्र शुक्ल, रामनाथ। लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित शीर्षक से ब्रज भाषा में अनुवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। उत्तर है गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, अनूप शर्मा की फेरी मिली वो कैसा काव्य है? अनूप शर्मा का जो फेरी मिली वो है ये इनका चंपू काव्य है। उत्तर है गह चंपू काव्य। और ये इस काव्य में इन्होंने कुरुक्षेत्र में राधा के कृष्ण से पुनर्मिलन का वर्णन किया है। फेरी मिलोबो में कुरुक्षेत्र में जहां महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें राधा के श्री कृष्ण से पुनर्मिलन का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, तरंगिणी किसकी काव्य रचना है? नंद दुलारे वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, किशोरी दास वाजपेयी, उमाशंकर वाजपेयी। ये जो तरंगिणी है ये किशोरी दास वाजपेयी की रचना है। किशोरी दास वाजपेयी, किशोरी दास वाजपेयी। अगला प्रश्न है,
दिल्ली काव्य संग्रह किसका है? निराला, दिनकर, बच्चन, सोहनलाल द्विवेदी। दिल्ली काव्य संग्रह, याद रखना काव्य संग्रह है ये दिनकर जी का काव्य संग्रह है। दिल्ली काव्य संग्रह किसका है? दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर का। अगला प्रश्न है, दिल्ली कविता किसकी है? निराला, दिनकर, पंत, उदय शंकर भट्ट। दिल्ली ये कविता है, ये किसकी है? निराला की। इसमें आपको याद रखना है, कंफ्यूजन वाले प्रश्न है ये दोनों ही और एग्जाम में आते हैं। काव्य संग्रह, दिल्ली काव्य संग्रह दिनकर जी का है और दिल्ली कविता निराला जी की है। अगला प्रश्न है, अवंतिका काव्य है? आरसी प्रसाद सिंह, गुरु भक्त सिंह, जानकी बल्लभ शास्त्री, शंभुनाथ सिंह। अवंतिका काव्य है जानकी बल्लभ शास्त्री का। उत्तर है ग। प्रवासी के गीत काव्य संग्रह किसका है? बच्चन, नरेंद्र शर्मा, दिनकर, नरेश मेहता। प्रवासी के गीत काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का है। उत्तर है ग, नरेंद्र शर्मा। ये इन्होंने 1939 में लिखा था। प्रवासी के गीत 1939 में लिखा गया काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है, छायालोक के कवि हैं शंभुनाथ सिंह, भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध। छायालोक के कवि हैं शंभुनाथ सिंह। उत्तर है क्या? शंभुनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, 1950 के बाद की कविता को क्या नाम दिया गया? नई कविता, कविता, समकालीन कविता, कहानी। 1950 के बाद की कविता को नाम दिया गया नई कविता। उत्तर है क्या? नई कविता। सांप कविता किसने लिखी? धर्मवीर भारती, अज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध। सांप कविता अज्ञे जी की लिखी गई है। उत्तर है अज्ञे। अगला प्रश्न है, मॉस्को डायलॉग्स कविता है निराला, पंत, अज्ञे, माखनलाल चतुर्वेदी। मॉस्को डायलॉग्स कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लिखी हुई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, ताप के ताए हुए दिन काव्य संग्रह है। किसका काव्य संग्रह है ये? त्रिलोचन, विजयदेव नारायण शाही, धूमिल, अज्ञे। ताप के ताए हुए दिन ये काव्य संग्रह त्रिलोचन जी का है। उत्तर है क्या? त्रिलोचन। ये काव्य संग्रह इन्होंने 1980 में लिखा था और 1981 में इसी काव्य संग्रह ताप के ताए हुए दिन पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और त्रिलोचन जी की कविताओं में धरती की सौंधी महक है। अगला प्रश्न है, बादल को घेरते देखा है काव्य रचना है मुक्तिबोध, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह। बादल को घेरते देखा है ये काव्य रचना नागार्जुन जी की है। उत्तर है नागार्जुन। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण ने कंठोपनिषद के नचिकेता के कथानक पर कौन सा प्रबंध काव्य लिखा? आमने सामने, चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी। आत्मजयी काव्य संग्रह इन्होंने कंठोपनिषद के नचिकेता के कथानक पर लिखा है। उत्तर है गह, आत्मजयी। अगला प्रश्न है, आत्मजयी कैसा काव्य है? राष्ट्र काव्य, प्रेम काव्य, दर्शन काव्य, विचार काव्य। आत्मजयी काव्य है विचार काव्य है। इसका उत्तर है गह, विचार काव्य। बलदेव प्रसाद मिश्र के साकेत संत का कथानायक है राम, भरत, हनुमान, लक्ष्मण। इसका उत्तर है ख, भरत। साकेत संत बलदेव प्रसाद मिश्र का लिखा हुआ है, जो इन्होंने साकेत के अनुकरण पर लिखा था। साकेत इसका लिखा हुआ है, मैथिली शरण गुप्त की कृति है, जिसमें उर्मिला का वर्णन है। उर्मिला को महत्व दिया गया है और मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत की रचना 1931 में की थी और उसी के अनुकरण पर बलदेव प्रसाद मिश्र ने साकेत संत लिखा था और इसका नायक है भरत। अगला प्रश्न है, दिनकर कृत प्रणभंग का कथानायक है युधिष्ठिर, भीष्म पितामह, अर्जुन, दुर्योधन। युधिष्ठिर का दिनकर का जो प्रणभंग है उसका जो कथानायक है भीष्म पितामह है। उत्तर है भीष्म पितामह। अगला प्रश्न है, निरंजन और अज्ञा बेताल छदम नाम से कविता करने वाले हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र, राम स्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह। निरंजन और अज्ञा बेताल छदम नाम से कविता डॉक्टर रामविलास शर्मा जी लिखते थे। उत्तर है क्या? डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण की कृतियों को सुमेलित करे कोई दूसरा नहीं। आमने सामने, इन दिनों, आत्मजयी, चक्रव्यूह। प्रकाशन वर्ष है 2002, 1993।
1979, 1956, 1965। कोई दूसरा नहीं, ये कवि ने लिखा था 1993 में। आमने सामने 1979 में लिखी गई कृति है। इन दिनों ये लिखा था इन्होंने 2002 में। आत्मजयी जो नचिकेता के प्रसंग पर आधारित है, कंठोपनिषद के नचिकेता के कथानक पर आधारित है, ये इन्होंने 1965 में लिखा था। और चक्रव्यूह ये इन्होंने 1956 में लिखा है। इस प्रकार हमारा क्या होगा, कोई दूसरा नहीं 1993, आमने सामने 1979, इन दिनों 2002 और आत्मजयी 1965, चक्रव्यूह 1956। विकल्प हुए हमारे 2, 3, 1, 5, 4। इस प्रकार हमारा उत्तर हुआ 2, 3, 1, 5, 4। 1993, 1979, 2002, 1965 और आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सभी प्रश्न अच्छे से आपने देखे होंगे, समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो वास्तव में अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।